नमस्कार। चलिए आज हम कृष्णा सोबती की बहुत ही मशहूर कहानी सिक्का बदल गया की दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारत के बंटवारे के उस दौर का एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि जब सत्ता बदलती है तो इंसानियत कैसे दांव पर लग जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब सत्ता बदलती है तो क्या सिर्फ राजा महाराजा या सरकारें बदलती हैं, या फिर इसका असर समाज की हर एक परत पर, यहाँ तक कि हमारे अपने निजी रिश्तों पर भी पड़ता है। ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अच्छा, इस कहानी के आत्मा को समझने के लिए हमें उस वक्त को समझना होगा जिसमें ये लिखी गई, और वो वक्त था भारत के विभाजन का। ये कोई मामूली राजनैतिक घटना नहीं थी, ये एक ऐसी भारी उथल-पुथल थी, एक ऐसा सामाजिक बिखराव था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी का नाम ही देखिए, सिक्का बदल गया। अपने आप में कितना पावरफुल है ना? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत बदल गई, नहीं, इसका असली मतलब है कि पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई। वो दुनिया जहां वफादारी, इज्जत, इन सब चीजों के मायने ही रातों रात बदल गए थे। मतलब ये जो बंटवारा हुआ, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींच देना नहीं था। असल में तो ये घरों का, परिवारों का और इंसानी रिश्तों का टूटना था। इसने लाखों लोगों की जिंदगी उजाड़ दी और जो हमारा सामाजिक ताना बाना था उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस बहुत बड़े बदलाव को समझने के लिए हम कहानी की मुख्य पात्र शाहिनी के सफर को देखते हैं। उनकी जो व्यक्तिगत कहानी है वो इस पूरी उथल-पुथल का सबसे जीता जागता उदाहरण है। तो सिक्का पलटने से पहले का जमाना कैसा था? शाहिनी एक बहुत बड़ी हवेली की मालकिन थी। जब तक उनके पति शाहजी जिंदा थे, उनका रुतबा, उनकी इज्जत बहुत बुलंद थी। हर कोई उनका बहुत सम्मान करता था। और यहीं पे हमें वो चौंकाने वाला फर्क साफ दिखता है। एक तरफ शाहजी का वक्त जब नौकर और किसान सब इज्जत में सिर झुकाते थे, और दूसरी तरफ बंटवारे के बाद का मंजर, जहां वही पुराने नौकर उनकी हवेली को लूटने की साजिश रच रहे हैं। मतलब साफ है कि इज्जत शाहनी की नहीं, उनकी ताकत की थी। जैसे ही सत्ता का संरक्षण हटा, सब कुछ बदल गया। तो ये जो सामाजिक बदलाव था ना, ये सिर्फ बाहरी नहीं था, इसने तो इंसानी रिश्तों की नींव तक हिला दी थी। और विश्वास के टूटने की जो सबसे दर्दनाक कहानी है, वो हमें शेरा के किरदार के जरिए देखने को मिलती है। अब जरा इस उलटफेर को देखिए। शाहनी ने शेरा को क्या नहीं दिया, उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसे प्यार दिया, उसकी हिफाजत की और उस पर अटूट भरोसा किया। और बदले में शेरा ने क्या दिया? धोखा। वो उन्हीं की जान लेने की साजिश में शामिल हो गया। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि कैसे डर और लालच ने सालों की वफादारी को एक ही पल में खत्म कर दिया। और ये कहानी सिर्फ शेरा की नहीं है। कहानी में थानेदार दाऊद जैसे और भी किरदार हैं जो दिखाते हैं कि उस अफरा तफरी के माहौल में बहुत से लोगों के लिए खुदगर्जी और अपनी जान बचाना ही सबसे ऊपर हो गया था, भले ही इसके लिए पुराने सारे रिश्ते, नाते और उसूलों को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। अब शाहनी की कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उनका दर्द सिर्फ उनका अपना नहीं रह जाता, बल्कि वो बंटवारे में उजड़े हुए लाखों लोगों के सामूहिक दर्द की एक आवाज बन जाता है। सोचिए, अपने ही लोगों से इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी जब शाहनी को इस पूरी साजिश का पता चलता है, तब भी उनकी प्रतिक्रिया देखिए। वो एकदम शांत और गरिमापूर्ण बनी रहती हैं। बिना कोई विरोध किए वो अपना घर छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। तो होता ये है कि उन्हें कहा जाता है कि आपको एक शरणार्थी कैंप में जाना होगा, और वो तैयारी करती हैं, पर अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाती। उल्टा वो उन्हीं लोगों को दुआएं देती हैं जिन्होंने उनके साथ इतना बुरा किया, और फिर वो अपना घर, अपनी दौलत और अपनी पूरी जिंदगी की यादें सब कुछ वहीं पीछे छोड़कर चली जाती हैं। और फिर उस शरणार्थी शिविर में बैठकर शाहनी के मन में बस एक ही ख्याल आता है, राज पलट गया और सिक्का बदल गया। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो आखिर में ये पलटा हुआ सिक्का हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कैसे सामाजिक व्यवस्था ढह गई, कैसे सम्मान की बुनियाद ही बदल गई। ये हमें इंसानी रिश्तों की नाजुकी के बारे में बताता है और उस गहरे जख्म के बारे में जो विस्थापन से मिलता है। ये एक पूरे युग के, एक मिलीजुली संस्कृति के खत्म हो जाने की कहानी है। और अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सम्मान सिर्फ और सिर्फ शक्ति से ही आता है? जब तक ताकत है, क्या तभी तक इज्जत है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में जितना जरूरी था, शायद आज भी उतना ही है।